आपको पुस्तक सृजन सैनिकों, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति पढ़कर सुना रहे थे। आइए पढ़कर सुनाते हैं इसी क्रम में। पृष्ठ इसी पुस्तक के 35 से पीठों को समर्थ प्रामाणिक बनाएं। पूज्य गुरुदेव नव सृजन को, ईश्वरीय योजना को धरती पर व्यवहारिक रूप देने हेतु अवतरित हुए। तप बल से युग शक्ति का प्रबल प्रवाह जागृत किया और इसे जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। नर नारी युग शक्ति के प्रवाह से जुड़ने लगे। युग सैनिकों, युग साधकों की संख्या बढ़ने लगी। जगह जगह उनके छोटे छोटे संगठन भी उभरने लगे। युग शक्ति की जागृत धारा से जुड़ने के लिए जन जन के मनों में उत्साह उभरने लगा। तब आवश्यकता अनुभव हुई सृजन साधकों, सृजन सैनिकों को सुसंगठित करके युग सृजन अभियान को प्रामाणिक व्यूह रचना बनाई जाए। इसके लिए जगह जगह ऐसे अपने स्थलों की जरूरत अनुभव हुई जहाँ युग शक्ति का तीर्थ जैसा जीवन प्रवाह अनुभव किया जा सके। जन सामान्य बिना भेदभाव के युग साधना एवं युग धर्म संबंधी मार्गदर्शन पा सके। वहाँ के संस्कारित आध्यात्मिक वातावरण में साधना करके आत्मोत्कर्ष और आत्मशांति की दिशा में प्रगति कर सके। सृजन साधक, सृजन सैनिक सुविधापूर्वक मिल बैठ सकें। सामूहिक साधना एवं प्रशिक्षण क्रम चलाकर अपनी संख्या और योग्यता बढ़ाते रह सकें। युग साहित्य के स्वाध्याय, प्रचार प्रसार, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की गतिविधियां संचालित की जा सके। सृजन सैनिकों की छावनी की तरह उसे विकसित और प्रयुक्त किया जा सके। क्षेत्र में विकास की संभावनाओं का अध्ययन करके वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समयदानियों के प्रशिक्षण, नियोजन को प्रखर एवं प्रामाणिक क्रम चलाया जा सके। मित्रों, सृजन सैनिकों की संख्या एवं योग्यता बढ़ाने हेतु बौद्धिक, नैष्ठिक एवं सामाजिक क्रांतियों से संबंधित विविध आंदोलनों को गतिशील किया जा सके। उक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों की योजना लागू की। ऋषि तंत्र द्वारा जागृत सूक्ष्म प्रवाह को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए स्थूल तंत्र विकसित करने की रीति नीति समझाई गई। इसे लागू करने के लिए परिजनों को प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा, मैं पीठों को मात्र पूजा स्थलों, उपासना स्थलों तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं हूँ। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थ केंद्र एवं सृजन सैनिकों की समर्थ छावनियों के रूप में
विकसित किया जाना है। यह कार्य भवन बनाने या मूर्तियां स्थापित करने भर से नहीं होगा। इसके लिए तो युग धर्म के लिए संकल्पित आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न प्राणवानों का ध्रुवीकरण और सुनियोजन करना होगा। गुरुदेव पीठों के साथ प्राणवान परिजनों का कितना समर्थ तंत्र जुड़ा होने की अपेक्षा रखते रहे हैं, इसका अनुमान लगाने के लिए उनके अगले कथन पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अपने समय में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 शंकर पीठ स्थापित किए थे। मैं 24 पीठ स्थापित करूंगा। स्पष्ट है कि उनके अनुसार पीठों को भारत की कुल आजादी के 24वें भाग 4 करोड़ से अधिक को दिशा देने अर्जित करने में समर्थ होना चाहिए। प्रज्ञापीठों शक्तिपीठों के नाम पर स्वतंत्र भवनों की संख्या तो 2400 से भी अधिक हो चुकी है, किंतु देखना यह है कि उनमें से कितनों को युग ऋषि की आकांक्षा के अनुरूप प्रामाणिक एवं क्षमता संपन्न बनाया जा सका। साधना संगठन सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत यदि देश में कम से कम 24 से 108 संगठन सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत यदि देश में कम से कम 24 से 108 के बीच समर्थ पीठों को विकसित किया जा सके तो प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकेगा। इस अभियान के अंतर्गत संगठन बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पीठों को संगठन की इस व्यूह रचना के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित होना चाहिए। साथियों, इसी क्रम में क्रम व्यवस्था पीठों को कैसे विकसित होना चाहिए, क्रम व्यवस्था समझें और अपनाएं। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।